एक पल के लिए अपने काम के बारे में सोचिए। अगर वही काम कोई मशीन आपसे ज़्यादा तेज, ज़्यादा सटीक और बिना थके कर सके तो कंपनी क्या करेगी? ये कोई डराने वाली कल्पना नहीं है। ह्यूमनॉइड रोबोट के साथ ये बदलाव अभी शुरू हो चुका है। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि ह्यूमनॉइड रोबोट असल में क्या है, कौन से काम सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि आप खुद को इस बदलाव के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं शॉर्ट्स एंड कट, जहां हम फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को सिंपल और रियल उदाहरणों के साथ समझते हैं। ह्यूमनॉइड रोबोट क्या होता है? ऐसे रोबोट्स जिनका ढांचा इंसानी शरीर जैसा होता है, सिर, धड़, 2 हाथ और 2 पैर। अब आप सोचेंगे कि इनका डिजाइन ऐसा क्यों है? देखिए, इनका डिजाइन इसलिए ऐसा रखा गया क्योंकि हमारी दुनिया पहले से इंसानों के हिसाब से बनी हुई है। दरवाजे, सीढ़ियाँ, फैक्ट्रियाँ, वेयरहाउस, हर जगह इंसानी मूवमेंट को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। ह्यूमनॉइड रोबोट इसी मौजूदा ढांचे में बिना किसी बड़े बदलाव के काम कर सकते हैं, इसलिए इसका डिजाइन ऐसा रखा गया है। ह्यूमनॉइड रोबोट कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं? सबसे पहले और सबसे साफ असर इसका वेयरहाउस और फैक्ट्रियों में दिखाई दे रहा है। यहाँ ह्यूमनॉइड रोबोट बॉक्स उठाने, रैक्स के बीच में चलने और सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने जैसे काम कर रहे हैं। ये ऐसे काम है जो दोहराव वाले हैं, यानी रिपीटेटिव है, और जिनमें शारीरिक मेहनत ज़्यादा लगती है। मैन्युफैक्चरर और इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन। मैन्युफैक्चरिंग में ह्यूमनॉइड रोबोट असेंबली लाइन, क्वालिटी चेक और मशीन इंस्पेक्शन जैसे कामों में इस्तेमाल हो रहे हैं। उदाहरण के तौर पर समझिए कि एक्सपेंग जैसी कंपनियां अपने ह्यूमनॉइड रोबोट पहले अपनी ही फैक्ट्रियों में उतार रही है। इसका मकसद है वास्तविक हालात में रोबोट्स की क्षमता को परखना और फिर बड़े स्तर पर इस्तेमाल करना। हेल्थ केयर और बुजुर्गों की देखभाल। हेल्थ केयर में ह्यूमनॉइड रोबोट डॉक्टर्स या नर्स की जगह नहीं लेते, बल्कि ये बेसिक कामों में मदद करते हैं, जैसे कि वाइटल्स चेक करना, दवाइयाँ पहुँचाना और मरीजों की निगरानी करना। इससे मेडिकल स्टाफ को समय मिलेगा और वो ज़्यादा जरूरी फैसलों पर अपना ध्यान दे पाएगा। रिटेल, मॉल और पब्लिक स्पेसेस। ह्यूमनॉइड रोबोट गाइड या हेल्प डेस्क असिस्टेंट की तरह काम करते हैं। ये ग्राहकों को रास्ता दिखाते हैं, जानकारी दे सकते हैं और भीड़ को मैनेज करने में मदद कर सकते हैं। एक्सपेंग आयरन जैसे रोबोट इसी तरह के कामों के लिए डिजाइन किए जा रहे हैं। खतरनाक और आपदा क्षेत्र। कुछ जगहें ऐसी होती है जहां इंसानों के लिए जाना खतरे से भरा होता है, जैसे कि आग लगने की जगह, केमिकल फैक्ट्रियां या फिर न्यूक्लियर प्लांट। ऐसे इलाकों में ह्यूमनॉइड रोबोट रेस्क्यू और इंस्पेक्शन में मदद कर सकते हैं, क्योंकि इनका आकार इंसानों जैसा होता है और ये वही टूल्स और रास्ते इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक अहम सवाल, जब ह्यूमनॉइड रोबोट्स इतने सारे काम कर रहे हैं तो क्या ये हमारी नौकरियां ले लेंगे? देखिए, ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। सच ये है कि कुछ काम प्रभावित तो ज़रूर होंगे, खासकर वो काम जो बहुत ज़्यादा दोहराव वाले हैं, यानी रिपीटेटिव वर्क हैं और जिनमें निर्णय लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के कामों पर ह्यूमनॉइड रोबोट का असर साफ देखा जा रहा है। लेकिन एक और बात है कि इसके साथ साथ नए तरह के काम भी ज़रूर से मार्केट में आएंगे, जैसे रोबोट ऑपरेशंस, मेंटेनेंस और एआई सिस्टम की देखरेख। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कौन कौन से स्किल्स पर अब ध्यान देने की ज़रूरत है। रोबोटिक्स की बेसिक समझ, सेंसर्स, मोटर्स, कंट्रोल सिस्टम। शुरुआत के लिए यूट्यूब लेवल नॉलेज भी काफ़ी है। प्रोग्रामिंग जैसे पाइथन, आरओएस या किसी भी रोबोटिक्स फ्रेमवर्क का बेसिक आइडिया। ह्यूमन रोबोट्स इंटरेक्शन, वॉइस यूएक्स, जेस्चर डिजाइन और एथिकल एआई, ताकि रोबोट्स इंसानों के बीच सुरक्षित और आरामदायक महसूस हो सके। डोमेन नॉलेज, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर या लॉजिस्टिक को समझते हैं तो आप ह्यूमनॉइड रोबोट्स वाली टीम्स के लिए बहुत कीमती साबित हो सकते हैं। सीधी भाषा में आपको बताऊं तो रोबोट हार्डवेयर है, लेकिन उन्हें सही काम सिखाने के लिए और सही जगह लगाने वाले हम इंसान ही होंगे। तो ह्यूमनॉइड रोबोट कोई दूर का भविष्य नहीं है, कोई बहुत फ्यूचर की टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि अब ये धीरे धीरे हमारे काम के करने के तरीकों को बदलना शुरू कर दिया है। अब आप बताएं, आपको क्या लगता है,
भारत में सबसे पहले किस सेक्टर में इसका असर दिखेगा? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।